नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK इंस्टीट्यूट भोपाल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट मैथ्स की सीरीज़, जिसमें आज हम हमारा पहला टॉपिक करेंगे टाइम एंड वर्क या समय तथा कार्य। तो आइए हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों इसका एक बेसिक अप्रोच होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ए किसी कार्य को 6 दिन में करेगा और बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, उसके बाद निकाल लेते हैं कार्य क्षमता या एक दिन का कार्य। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क निकालते हैं इन दोनों के एलसीएम से। जितने जितने दिनों में दोनों काम करेंगे उन दोनों को हम ऐसे लिख लेंगे और उसका एलसीएम ले लेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। अब यहाँ पर 12 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 ही हो जाएगा। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब इसके बाद हम एफिशिएंसी निकालेंगे या कार्य क्षमता निकालेंगे। तो कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जो टोटल वर्क है उसमें इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 12/6 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2, और 12/12 तो 1, ठीक है दोस्तों। ये आ जाएगी हमारी कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो टोटल वर्क क्या होता है कि हमारे सामने जो ये बोल रहा है कि ए किसी कार्य को, तो वह कार्य कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है। ये बोल रहा है ए किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। तो हमारे पास जो एलसीएम आया इन दोनों का वो टोटल वर्क हो गया, मतलब कि वह जो कार्य वह है 12 दिन का या 12 काम हो गया, है ना। अब कार्य क्षमता जो हमने निकाली है, कार्य क्षमता का क्या मतलब होता है कि जैसे ए किसी काम को 6 दिन में करता है अगर, और उसकी कार्य क्षमता 2 है, तो इसका मतलब ये है कि वह 1 दिन में 2 काम करेगा। ये 1 दिन का कार्य होता है, 1 दिन का कार्य, ठीक है। बी की कार्य क्षमता 1 है, इसका क्या मतलब होता है कि बी जो है 1 दिन में 1 काम करेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो ए की कार्य क्षमता आ गई हमारे पास और बी की कार्य क्षमता आ गई। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 + 1 कितना हो गया? 3। मतलब ये 1 दिन में जो है कि ये दोनों मिलकर 3 काम करेंगे। ए तथा बी 1 दिन में मिलकर 3 काम करेंगे। तो हमारे पास टोटल कितने काम है? 12 काम। तो ये ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे पूछ रहा है। 12 काम है हमारे पास और ए और बी 1 दिन में 3 काम करेंगे। तो टोटल काम कितने दिनों में करेंगे? 12/3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 4, अर्थात ए तथा बी दोनों मिलकर इस काम को 4 दिन में समाप्त कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये है हमारी इस तरह के क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क का जो बेसिक क्वेश्चन होता है उसमें जो अप्रोच होती है वही ये अप्रोच फॉलो करते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, इस सीरीज़ में हम आपको मैथ्स के सारे टॉपिक्स कवर करवाएंगे और प्रत्येक जो टॉपिक हमारा रहेगा वो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन से हाई लेवल के क्वेश्चन तक हम ले जाएंगे। और इसमें सारे एग्जाम्स की मैथ्स जो है कवर हो जाएगी। एमपी व्यापम के जो भी व्यापम में एग्जाम कराते हैं, व्यापम एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो उसमें जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें जो मैथ्स आती है वो इस सीरीज़ के माध्यम से आप बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप शुरू से आखिरी तक इसको फॉलो करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे सामने अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए व बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्या बोल रहा है? ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करेगा। तो ए को इस तरह से लिख लेंगे, ए के कितने दिन हो गए? 12 दिन। ए एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए व बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर लेंगे। ए प्लस बी मिलकर इसको कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? 8 दिनों में समाप्त कर लेंगे। अब बोल रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो हमें नहीं पता हम कितने दिनों में समाप्त करना है, बी का निकालना है हमें। हमारे पास ए कितने दिनों में समाप्त करेगा ये दिया हुआ है और ए और बी दिया हुआ है। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। 12 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम किस तरह से लेंगे? जो बड़ी संख्या है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 12 दूनी 24, 24 में 8 का डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब 12 और 8 का एलसीएम 24 आ गया, ठीक है दोस्तों। 12 से 24 ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। एफिशिएंसी निकालने के लिए या कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल वर्क में किससे डिवाइड कर देते हैं? 12 से या 8 से डिवाइड कर देंगे। अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो एक ही एफिशिएंसी आ जाएगी। 24/12 2, एक ही एफिशिएंसी क्या आ गई? एक ही एफिशिएंसी या कार्य क्षमता क्या आ गई? 2। ए और बी की कितनी आ जाएगी? 24/8 3। तो दोस्तों यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि ए का 1 दिन का काम 2 है और ए और बी का 1 दिन का काम 3 है। ये 1 दिन का काम होता है, 1 दिन का कार्य। दोस्तों ए का 1 दिन का कार्य 2 है और ए और बी का 1 दिन का कार्य 3 है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि बी का 1 दिन का कार्य 1 हो जाएगा जब ए और बी का 3 है और ए का अकेले का 2 है। तो 3 में से 2 घटा देंगे तो बी का आ जाएगा। बी का 1 दिन का कार्य है, बी की कार्य क्षमता आ जाएगी। बी की कार्य क्षमता हमारे पास आ गई 1, ठीक है।
इसका मतलब क्या होता है कि बी एक दिन में एक काम करेगा। अब हमारे पास टोटल वर्क या कुल कार्य कितना है 24, और बी की कार्य क्षमता कितनी, एक मतलब एक दिन में एक काम करेगा, तो उसको 24 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 24 दिन लगेंगे। और यही हमारा आंसर है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला इस कार्य को 24/1 दिन में करेगा, यानी कि 24 दिनों में करेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है ए, बी तथा सी एक कार्य को 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। इस क्वेश्चन में भी सेम अप्रोच रखेंगे। हमारे पास ए, बी और सी के दिन दिए हुए हैं। ए, बी तथा सी एक कार्य को 10, 15 तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए कितने दिनों में 10, बी का 15 और सी का 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 18 दूनी 36, 36 में 15 से डिवाइड नहीं जाएगा और 10 से भी नहीं जाएगा, तो 36 नहीं होगा हमारा एलसीएम। 18 तिया 54, 54 में भी नहीं जाएगा इन दोनों से। 18 चौको 72, 72 में भी नहीं जाएगा। 18 पंचे 90, 90 हमारा एलसीएम आ गया, क्योंकि 90 में 10 से भी डिवाइड हो जाएगा और 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है दोस्तों, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, वह छोटी से छोटी वह छोटी संख्या जिसमें इन तीनों से डिवाइड हो जाए वह हमारा एलसीएम होता है। तो 90 हमारी वह छोटी छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों से डिवाइड हो जाता है। 90 हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम, और यही हमारा क्या हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है। उसके बाद हम निकाल लेंगे कार्य क्षमता या एफिशिएंसी। कार्य क्षमता निकालने के लिए वही टोटल वर्क में इनसे डिवाइड कर देंगे। 90/10, ए की कार्य क्षमता आ जाएगी 9, 90/15, 15 छक्के 90 होता है, तो बी की कार्य क्षमता आ जाएगी 6, और 18 पंचे 90 मतलब सी की कार्य क्षमता आ जाएगी 5। अब इन तीनों की कार्य क्षमता जोड़ लेंगे, 9 और 6 15 और 5 20। अब क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। हमारे पास टोटल वर्क आ गया है 90 बटे टोटल कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 20, 90/20 कर देंगे, 9/2 यानी कि 4.5 दिनों में ये तीनों मिलकर इस काम को समाप्त कर लेंगे। यही हमारा आंसर है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। हमें दिया हुआ क्वेश्चन में ए किसी कार्य का 2/5 भाग, ए किसी कार्य का अगर 2/5 भाग 12 दिनों में समाप्त करेगा, तो वो एक भाग कितने दिनों में समाप्त करेगा, 12 × 5/2। अगर ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है, तो उस काम का एक भाग कितने दिनों में समाप्त करेगा, 12 × 5/2। इस तरह से निकाल लेंगे। 2 छंकी 12, 6 पंचे 30, मतलब ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, 30 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग। अब बात कर लें बी की, बी उस काम का 3/4 भाग कितने दिनों में समाप्त कर लेता है, 15 दिन में समाप्त करेगा। तो एक भाग कितने दिनों में करेगा, 15 चौको 60, 15 × 4/3। ठीक है दोस्तों, इस तरह से निकालते हैं। ये तो सिंपल एक नियम है, सबको पता ही होगा। 3 पंचे 15 और 5 चौको 20। तो बी जो है उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, 20 दिनों में समाप्त करेगा। अब हम हमारी जो है सिंपल सी जो पुरानी अप्रोच है उसको करेंगे। ए 30 दिन में समाप्त करता है, बी 20 दिन में समाप्त करता है। तो टोटल वर्क है एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर, 30 दूनी 60। कार्य क्षमता आ जाएगी, ए की कार्य क्षमता 2 आ जाएगी, बी की कार्य क्षमता 3 आ जाएगी, और दोनों की कार्य क्षमता मिलकर कितनी हो जाएगी, 5। और टोटल वर्क हमारे पास है ही 60, तो 60/5 बराबर 12। तो दोनों मिलकर इस कार्य को, जो दिए हुए कार्य को 12 दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया है, डायरेक्टली ना देकर दिन इनडायरेक्टली दिया है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर लेगा। तो उस कार्य को पूरा कितने दिनों में करेगा ए, वो हम निकाल लेंगे। ए अगर 2/5 भाग 12 दिनों में करता है, तो एक भाग कितने दिनों में करेगा, 12 × 5/2 यानी कि 30 दिन। इसी तरह से बी का निकाल लेंगे, 3/4 भाग दिया हुआ है 15 दिन में, तो एक भाग कितने दिनों, 20 दिनों में आ जाएगा। और उसके बाद ए और बी को इस तरह से लिख लेंगे, एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकाल लेंगे, और टोटल वर्क बटे दिन करके हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। और एफिशिएंसी जब आ गई ए और बी की दोनों की, तो यही पूछा है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और टोटल वर्क में भाग दे देंगे। तो उस तरह से हमारे दिन आ जाएंगे कि दोनों 12 दिनों में उस कार्य को समाप्त करेंगे। तो दोस्तों आज हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए टाइम एंड वर्क टॉपिक के।
अब हम इसी कड़ी में आगे नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और इस तरह से इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक कंप्लीट करवाएंगे। तो आप आखिरी तक बने रहें हमारे साथ, और आपको अगर मैथ्स कंप्लीट करना है हमारे साथ तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।